आज है 8 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पत्रकारों को मिलेगा कैशलेस इलाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जल्द ही कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। सरकार पत्रकारों को पहचान देने के लिए प्रमाण पत्र और आई कार्ड भी जारी करेगी। इस पहल का मकसद पत्रकारों को सुरक्षा और सुविधा देना है ताकि वे बिना किसी चिंता के अपना काम कर सके। इससे सरकार को भी पात्र पत्रकारों को योजनाओं से जोड़ने में आसानी होगी। हर विधानसभा में अंबेडकर स्मारकों का कायाकल्प, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अंबेडकर जयंती से पहले प्रदेश की हर विधानसभा में बीआर अंबेडकर के 10 स्मारकों का कायाकल्प किया जाएगा। इस योजना पर करीब 403 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने इसे सामाजिक सम्मान और विकास से जोड़कर देखा है। माना जा रहा है कि यह कदम 2027 चुनाव से पहले दलित समाज को साधने की रणनीति का अहम हिस्सा है। यूपी पीईटी पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, एक्साइज कांस्टेबल भर्ती जारी। यूपी पीईटी पास उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने एक्साइज कांस्टेबल के 722 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती में चयन पीईटी के आधार पर मुख्य परीक्षा के जरिए होगा। नोटिफिकेशन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये भर्ती आबकारी आयुक्त कार्यालय प्रयागराज के लिए की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ये सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है। हर किसान की होगी फार्मर रजिस्ट्री, योगी सरकार का अभियान तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हर किसान की फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जाएंगे, जहां किसानों की समस्याओं का मौके पर समाधान होगा। सरकार का लक्ष्य है कि फार्मर रजिस्ट्री को सभी कृषि योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि पंजीकृत किसानों को गेहूं, दलहन, तिलहन खरीद के साथ साथ बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र और अन्य सुविधाओं का लाभ प्राथमिकता से मिल सके। पेपरलेस कामकाज में अव्वल रामपुर, ई ऑफिस मॉडल बना मिसाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ई ऑफिस विजन को रामपुर जिले ने जमीन पर उतारते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने 73,000 से अधिक फाइल्स का डिजिटल संचालन कर रिकॉर्ड बनाया। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हुआ। लापरवाह अधिकारियों के वेतन रोकने जैसे सख्त कदमों और लगातार निगरानी ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगरा मेट्रो को रफ्तार, ग्रेटर नोएडा में बनेगी मेट्रो यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में विकास को नई गति मिल रही है। आगरा मेट्रो परियोजना में हाई स्पीड ट्रायल की तैयारी तेज हो गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना है, जबकि उद्घाटन प्रधानमंत्री कर सकते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में 26.1 एकड़ में मेट्रो यूनिवर्सिटी बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। यह विश्वविद्यालय आधुनिक और रोजगार आधारित शिक्षा का केंद्र बनेगा। एक और मेट्रो कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है तो दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार देखने को मिल रहा है। यूपीपीसीबी की पहली इन हाउस पत्रिका प्रवाह का विमोचन, पर्यावरण जागरूकता पर जोर। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी पहली इन हाउस पत्रिका प्रवाह का विमोचन किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पत्रिका का लोकार्पण करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिए पर्यावरण संरक्षण को मजबूत किया जाएगा। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह और सदस्य सचिव संजीव सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रण में बोर्ड की भूमिका को और प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। यूपी में 24,000 से ज्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती जल्द, युवाओं को बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार जल्द ही 24,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। स्कूल और कॉलेजेस में खाली पदों को भरने के लिए विभाग ने अपनी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली। अधिकारियों के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों में इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। यूपी में रजिस्ट्री होगी आसान, योगी सरकार का बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश में अब घर जमीन ऑफिस की रजिस्ट्री कराना पहले से आसान होने वाला है। योगी सरकार नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री कार्यालयों में फ्रंट ऑफिस शुरू करने जा रही है। यहां विशेषज्ञों की टीम लोगों को दस्तावेज जांच, स्टैंप व्यवस्था और पूरी प्रक्रिया में मदद करेगी। हर कार्यालय में 4 विशेषज्ञ तैनात रहेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। इस पहल से आम लोगों को लंबी प्रक्रियाओं और परेशानियों से राहत मिलेगी।
यूपी में कर्मचारियों के लिए नया नियम एसीआर अब पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी। अब वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर पूरी तरह से ऑनलाइन और समयबद्ध होगी। नियुक्ति और कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार सभी श्रेणियों के कर्मचारी समूह क, ख, ग और घ अपनी प्रविष्टियां मानव संपदा पोर्टल पर भरेंगे। हर स्तर पर तय समय सीमा का पालन अनिवार्य किया गया। इस फैसले से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। एक और किराया बढ़ने के आसार, दूसरी ओर हाईटेक बस स्टेशन की तैयारी। उत्तर प्रदेश में रोडवेज यात्रियों के लिए मिली जुली खबर है। टोल टैक्स बढ़ने के बाद बस किराया महंगा होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार पीपीपी मॉडल के तहत 49 बस स्टेशन को हाईटेक बनाने की तैयारी में है। इन स्टेशन पर बिना सरकारी खर्च के शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, बेहतर वेटिंग एरिया और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यानी एक और सफर महंगा हो सकता है तो दूसरी ओर यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू। 25 से 29 अप्रैल के बीच आ सकता है परिणाम। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट 25 से 29 अप्रैल के बीच घोषित किया जा सकता है। इस साल कॉपीज का मूल्यांकन 4 अप्रैल तक पूर्ण हुआ, जबकि पिछले साल ये काम 1 अप्रैल तक खत्म हो गया था। मूल्यांकन में देरी की वजह ईद और रामनवमी का अवकाश रहे। हालांकि अब बोर्ड तेजी से परिणाम जारी करने की तैयारी में जुटा है। यूपी में अंतिम वोटर लिस्ट शुक्रवार को होगी जारी, तैयारियां पूरी। उत्तर प्रदेश में अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने की तैयारी पूर्ण हो गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेनवा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शुक्रवार को अंतिम सूची जारी की जाएगी। उन्होंने मथुरा के दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। रेनवा ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग का लक्ष्य एक सटीक और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना है। इसके लिए सभी स्तर पर निगरानी और सुधार प्रक्रिया को गंभीरता से लागू किया गया है। सुल्तानपुर में 10 अप्रैल को रोजगार मेला, 400 पदों पर नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया। 10 अप्रैल को जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें टाटा मोटर्स समेत कई निजी कंपनीज हिस्सा लेंगी। इस मेले में आईटीआई पास 18 से 27 वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए 400 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ मेले में पहुंचकर सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं। यूपी में मृतक आश्रितों को बड़ी राहत, भर्ती पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया। अब नौकरी के लिए लंबा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। कार्मिक विभाग ने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से भर्ती को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन करने का आदेश जारी किया। प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज ने सभी विभागों, जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देश दिए कि सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण की जाए। यूपी के 25 लाख युवाओं को मिलेगा मुफ्त टैबलेट, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के लिए सरकार पहले ही बजट में बड़ा प्रावधान कर चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ और मौजूदा बजट में 2374 करोड़ रुपए यानी कुल 4374 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। कैराना में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 4 संदिग्ध जासूसी के आरोप में हिरासत में। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप बताया जा रहा है। मंगलवार को एटीएस ने अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर इंतजार उर्फ टार्जन और साजिद समेत 4 लोगों को पकड़ा है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल सभी संदिग्धों से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच जारी है। यूपी को मिले 21 नए आईएएस, जिलों में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा को नई मजबूती मिली। 2025 बैच के 21 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। प्रोफेशनल कोर्स फेज 1 पूरा होने के बाद इन्हें सहायक मजिस्ट्रेट और सहायक कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शासन के संयुक्त सचिव अरुणेश कुमार द्विवेदी द्वारा जारी पत्र के अनुसार 17 अप्रैल 2026 से ये अधिकारी जनपदों में अपनी सेवाएं देंगे। इस तैनाती से प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन जारी, मई में होगी प्रवेश परीक्षा।
उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और अभ्यर्थी 30 अप्रैल 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी। आवेदन के लिए सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 300 रुपए, जबकि एससी और एसटी वर्ग के लिए 200 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। फीस का भुगतान ऑनलाइन और ई चालान के माध्यम से किया जा सकता है। 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए वेतन ले रहे, अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद सामने आया। अखिलेश यादव ने परिवहन विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए हर महीने वेतन ले रहे हैं। इसे लेकर योगी सरकार को उन्होंने घेरा और इसे खराब व्यवस्था का उदाहरण बताया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। मिडिल ईस्ट जंग का असर, यूपी बोर्ड की मार्कशीट पर संकट के आसार। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का असर अब यूपी बोर्ड के छात्रों पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा दी जाने वाली नई मार्कशीट खास पेट्रोलियम आधारित मटेरियल से बनती है, जो क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग के बाद तैयार होता है। लेकिन जंग के कारण वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई। ऐसे में मार्कशीट बनाने वाली एजेंसीज को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे तो अगले साल छात्रों की मार्कशीट पर संकट खड़ा हो सकता है। शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत, योगी कैबिनेट ने बढ़ाया मानदेय। उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए की जगह 18,000 प्रति माह मिलेंगे। प्रदेश में करीब 1.42 लाख शिक्षा मित्र इस फैसले को लाभान्वित होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बढ़ा हुआ मानदेय जल्द ही लागू किया जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव, 2027 विधानसभा चुनाव के बाद मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर चल रही अटकलों पर अब बड़ा खुलासा हुआ। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पहली बार स्वीकार किया कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे नेताओं को इससे बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पहली इन हाउस पत्रिका प्रवाह का विमोचन। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी पहली इन हाउस पत्रिका प्रवाह का विमोचन किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पत्रिका का लोकार्पण करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिए पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दी जाएगी। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष और विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए। प्रवाह पत्रिका के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म, बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव। प्रदेश की बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं रहेगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इस संबंध में आदेश जारी किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह स्पष्ट किया कि प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर करेगा। राज्य में पहले से लाखों स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब नए कनेक्शन पर विकल्प खुला रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।